नमस्कार। लास्ट जो हमारा लेक्चर हुआ था उसमें हमने एटमॉस्फेरिक हैजार्ड के बारे में बात कर रहे थे और हमने एयर सर्कुलेशंस के बारे में भी कुछ बात की। अब एयर सर्कुलेशन में इन पर्टिकुलर हम लोग बात करें तो किस डायरेक्शन से आपकी एयर जो है विंड है ब्लो कर रही है और क्या वो मॉइस्चर लोडेड है या नहीं है, उस बारे में भी हमने पिछली बार बात की थी। और एक और भी बात की थी कि अगर मान लो कि आपकी जो विंड की वेलोसिटी है वो डिफरेंट है, तो उसकी वजह से वो इंटरैक्ट जब करती हैं आपस में हाई स्पीड और लो स्पीड का, तो वो किस तरह से आपका टॉर्नेडोज और हरिकेन्स को बनाती हैं। तो थोड़ा और जानकारी इसमें करते लेते हैं करके कि विंड डायरेक्शन जो है और विंड पैटर्न है, उसमें क्या होता है। यूजुअली हम लोग लेते हैं कि जहाँ से विंड ब्लो कर रही है, जिस डायरेक्शन से ब्लो कर रही है, उस डायरेक्शन से हम लोग कहते हैं कि विंड आ रही है करके। तो विंड का डायरेक्शन जैसे वेस्ट से आ रहा है तो वेस्ट डायरेक्शन होगा उसका। और विंड यूजुअली जो है ये हॉरिजॉन्टली मूव करती है अर्थ सरफेस के साथ-साथ। और वर्टिकल मोशन जो हमने देखा कि जो अप ड्राफ्ट डाउन ड्राफ्ट होता है उसकी वजह से आपका बहुत जगह पे जो टॉरेंशियल रेन्स हम लोग कह सकते हैं, या तो आपका जो डाउन ड्राफ्ट की वजह से जो एक प्रेशर बनता है और उसमें एक्सेस पोरिंग ऑफ प्रेसिपिटेशन होता है, तो वो भी एक देखा गया। और अप ड्राफ्ट यूजुअली देखा गया कि जब आपके क्लाउड्स बनना शुरू होते हैं, गर्म हवा ऊपर जाना शुरू होती है और उसकी वजह से, तो ये वर्टिकल मोशन भी है और हॉरिजॉन्टल मोशन भी आपका रहता है जो कि सरफेस के अलोंग चलता है करके। विंड डायरेक्शन इज डिफाइंड बाय द डायरेक्शन फ्रॉम व्हिच द विंड कम्स। तो जिस डायरेक्शन से विंड आ रही है उस डायरेक्शन से हम लोग कहते हैं कि वेस्ट विंड ब्लोज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। एक्चुअली अगर ईस्ट से है तो हम लोग कहेंगे वो ईस्ट से वेस्ट ब्लो कर रही है करके। और इसका जो इंस्ट्रूमेंट है वो जो मेजर करता है विंड स्पीड को, एक्चुअली कि गति गति क्या है उसकी विंड की। सो एनीमोमीटर्स इसको कहते हैं। और ये कुछ इस तरह से दिखता है। ये पुराना एक पिक्चर है इसका, लेकिन अभी तो काफ़ी एडवांस हो गया है, जो कि आपका इस तरह की विंड डायरेक्शंस को और विंड स्पीड को जो मेजर करता है। अब थोड़ा और इसमें ध्यान देते हैं कि प्रेशर ग्रेडियंट जो है आपका, अमूमन हम लोग बात करते हैं कि इंडो गैंजेटिक प्लेन में लो प्रेशर बन गया है और डिप्रेशन है, तो उसकी वजह से आपकी बारिश ज़्यादा हो रही है। तो इस बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, क्योंकि ये भी आपका लो प्रेशर और हाई प्रेशर जो एरिया में होता है, तो लो प्रेशर में क्या हजार्ड्स हैं उससे रिलेटेड, तो इस पे बात करते हैं। और आगे जाके हम लोग बात करेंगे इसमें कि कोरियोलिस इफेक्ट जो है, रोटेशन ऑफ अर्थ है, और उसकी वजह से भी क्या इफेक्ट होता है विंड्स पे। तो प्रेशर ग्रेडियंट ज़्यादातर देखा गया है कि जो हाई टू लो की तरफ रहेगा। सो हीटिंग ऑफ एटमॉस्फेयर क्रिएट्स अ प्रेशर ग्रेडियंट। तो ज़्यादा गर्मी हुई आपकी तो एटमॉस्फेयर को वो गर्म करेगा और उसकी वजह से आपका प्रेशर ग्रेडियंट एक बनेगा। और ये प्रेशर ग्रेडियंट क्या करता है, आपका जो है बेसिकली जो है हाई से लो की तरफ है आपका, ये ग्रेडियंट हमेशा रहेगा करके। सो मतलब यहाँ ब्लू में दिखाया है जो कि हाई प्रेशर है, और जो ग्रे में दिखाया है पोर्शन, ये आपका लो प्रेशर जोन है। तो ये जो भी है मूवमेंट जो है वो एयर सर्कुलेशन का भी इस पे अफेक्ट करेगा करके। तो ये क्या करता है, द प्रेशर ग्रेडियंट दैट मूव्स एयर टूवर्ड्स द वार्म रीजन एट लो लेवल्स, मतलब लो लेवल पे आपका जो है वो आपका वार्म एयर को वार्म रीजन की तरफ धकेलता है, एंड अवे फ्रॉम वार्म रीजन इन हायर, तो वो कूलर की तरफ जाता है। तो ये एक एयर सर्कुलेशन पूरा पैटर्न आपका बनाता है करके। सो ये हाई लेवल्स पे है, ये एल्टीट्यूड की थोड़ी सी बात हो रही है हमारे यहाँ पे करके। सो ये एक सर्कुलेशन पैटर्न है जो कि हमेशा देखा गया है। तो और लाइंस जो इस कंटूर्स जो बनते हैं, एक तरह से हम लोग कंटूर्स तो नहीं कहेंगे, इसको आइसोबार्स कहते हैं। तो सेम प्रेशर का जो आपके हैं लाइंस जो हैं लोकेशन का, इक्वल प्रेशर का, उसको कहते हैं आइसोबार्स। सो आइसोबार्स ये दिखाए गए हैं, जिसमें ये दिखाया है कि एक जगह पे हाई प्रेशर है, दूसरी जगह पे लो है आपका प्रेशर। तो यहाँ पे करीब करीब 1028 है, और यहाँ पे आपका 997 का मिलीबार का प्रेशर है करके। सो ये पोर्शन जो है यहाँ पे आपका हाई प्रेशर और
लो टेम्परेचर है और यहाँ पे है आपका लो प्रेशर हाई टेम्परेचर। तो हाई टेम्परेचर जो एरिया होगा और लो प्रेशर होगा जहाँ पे, वहाँ पे वर्षा होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं करके। सो लोकल विंड, लैंड टू सी ब्रिज जो हम लोग कहते हैं, बहुत कॉमनली अमूमन ये बातें करते हैं हम लोग कि समुद्र के किनारे ठंडी हवा चल रही है। तो ये सर्कुलेशंस कैसे होते हैं इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं करके। सो ए अर्ली इन अ डे winds are calm, प्रेशर डिक्रीजेस यूनिफॉर्मली विथ एल्टीट्यूड। मतलब प्रेशर जो है वो एज एज ऊपर जाओगे एल्टीट्यूड में तो डिक्रीज होगा। अब सुबह सुबह के मतलब समय है जब ये होगा करके। अब इस समय क्या हो रहा है आपका, जब प्रेशर आपका ऊपर पोर्शन में कम है और नीचे ज्यादा है करके, तो ये हाई से लो की तरफ विंड को ब्लो करेगा और ऊपर जो है आपका ये हाई से फिर लो की, ये भी लो है यहाँ पे तो ये इस तरफ ब्लो करेगा, ये वार्म एयर को ब्लो करता है। जो जो पिछली स्लाइड में हमने देखा कि लोअर एल्टीट्यूड जो है, लोअर लेवल्स पे आपका ये वार्म एयर को इधर ले मतलब सर्कुलेट करेगा आपका, मतलब ये है। और यहाँ पे वार्म एयर्स जो है वो अवे फ्रॉम दिस जाएगी करके। सो लेटर सन वार्म्स लैंड, मतलब जैसे जैसे आपका दिन बढ़ता है तो गर्मी ज़्यादा बढ़ती है करके। एंड एयर अबाव, मतलब लैंड के अबाव का जो एयर है उसको वार्म करना शुरू करता है, क्रिएट्स लो प्रेशर एट द सरफेस। वार्म्ड एयर मूव्स ओशन वर्ल्ड, अलुफ्ट मतलब वार्म एयर जो है वो आपकी मूव करना शुरू होती है और यहाँ से जो है ये हाई से लो की तरफ ये ठंडी हवाएं आनी शुरू होती है। सरफेस विंड ब्रिंग्स मरीन एयर लैंडवर्ड, सी ब्रीज हम लोग जो कहते हैं करके। अब इसी तरह से जो है ये नाइट के समय में, रात के समय में क्या होता है, रेडिएशन कूलिंग ओवर लैंड क्रिएट्स अ रिवर्स सिचुएशन। तो यहाँ पे ये आपका जो है ये आपका कूलिंग हो रहा है तो ये उल्टा सिचुएशन आपका हो गया, विथ हायर प्रेशर एट द सरफेस एंड लोअर प्रेशर अलूफ्ट, लैंड ब्रीज ये शुरू होती है। तो ये सर्कुलेशन जो है ये भी प्रेशर और आपका टेम्परेचर की वजह से पूरा गवर्न होता है। तो एयर सर्कुलेशन इसी तरह से, तो इस पे हम लोग ये कि इसलिए समझ रहे हैं कि इससे ओवरऑल जो सीजन्स हैं और उस पे क्या फर्क पड़ रहा है उस पे भी बात होगी करके। जैसे हम लोग कहते हैं कहीं पे सूखा पड़ा, कहीं पे वर्षा ज्यादा होगी और कहीं पे साइक्लोन्स ज्यादा आना शुरू हुए, तो वो क्यों हो रहा है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग। तो ग्लोबल विंड पैटर्न अगर हम लोग लेते हैं तो ये बड़ा बेसिक सा है कि आपका एक तो इक्वेटोरियल रीजन है जहाँ पे मोस्टली आपका जो है, जो हम लोग कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स ये आगे कन्वर्ज होती हैं करके। और ये एक तरह का आपका जो है कन्वेक्शन करंट की तरह ही एक सर्कुलर पैटर्न बनता है करके। इसको कहते हैं आपका हेडली सेल्स। So Hadley cell form because equator is heated more strongly by the sun। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा आपकी गर्मी है इस पोर्शन में। Creating thermal circulations, air rises over equator and is drawn poleward by the gradient pressure। मतलब आपका जो हाई टू लो है आपका प्रेशर है उस हिसाब से ये सर्कुलेशन होगा। तो ये ग्लोबल लेवल पे भी जो हमने पहले समझा, तो उसी तरह से ये भी ग्लोबल लेवल पे भी एयर सर्कुलेशन आपका बनाता है। अब इस पे भी आएंगे हम लोग, ये जो ITTZ क्या है, इक्वेटोरियल ट्रफ क्या है और ये कैसे अफेक्ट करता है हमारा जो इंडियन मानसून को भी, तो इस पे भी हम लोग आगे बात करते हैं करके। तो हेडली सेल क्या है, फॉर्म्स बिकॉज द इक्वेटर इज हीटेड मोर स्ट्रांगली बाय सन, creating thermal circulations. Air rises over equator and is drawn poleward by pressure gradient। तो प्रेशर ग्रेडियंट है तो ये आपका हाई टू लो जाएगा, ये प्रेशर करेगा करके। तो यहाँ पे जो है आपका हाई प्रेशर बन रहा है करके। आगे देखते हैं, राइजिंग एयर एट इक्वेटर प्रोड्यूसेस सरफेस लो प्रेशर नोन एज इक्वेटोरियल ट्रफ। तो ये जो है आपका, ये जो इक्वेटोरियल ट्रफ है ये एक तरह से आपका जो राइजिंग एयर है वो आपका जो है लो प्रेशर, क्योंकि गर्माहट यहाँ पे ज़्यादा है, हीट ज़्यादा है,
तो ये एयर राइज करेगी और इसकी वजह से एक लो प्रेशर बनना शुरू होगा, जिसको हम लोग कहते हैं इक्वेटोरियल ट्रफ। अब एयर इन बोथ हेमिस्फीयर, मतलब आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में, इन बोथ हेमिस्फीयर मूव्स टुवर्ड्स दिस इक्वेटोरियल ट्रफ, कन्वर्जेस एंड राइजेस। ये हेडली सर्कुलेशन जो है ये हम लोग कह रहे हैं करके, तो ये कन्वर्ज भी हो रही है और ये राइज भी हो रही है यहाँ से करके। तो ये जो है ये दोनों हेमिस्फीयर में ये अफेक्ट करता है, एंड दैट रिजल्ट्स इनटू योर हेडली circulations. Narrow zone of air convergence is called intertropical convergence zone, ITCZ। और ये आपका ये जो डैश डॉट लाइन से दिखाया ये है आपका करके, तो ये आपका जो है ये एक आपका कन्वर्जेंस लाइन है जो कि बनती है वहां पे। एयर इज लार्जली मूविंग अपवर्ड, surface winds are light, region is known as doldrum। तो ये चीजें हम लोग ध्यान में रखेंगे क्योंकि आगे जो है हमारा इस पे ही चर्चा करेंगे जब हम इंडियन मानसून के बारे में करते हैं। अब ये ITCZ जो है ये देखा गया है कि ये 5 डिग्री इक्वेटर से ऊपर या नीचे जाता है रिस्पेक्टिवली इन विंटर। मतलब आपका जो है 5 डिग्री ऊपर जाएगा नॉर्थ की तरफ समर में, और ये नीचे आएगा आपका विंटर में। तो ये अगेन टेम्परेचर जो रेडिएशन है उसी से कंट्रोल होता है, ये भी करके पूरा आगे बढ़ते हैं। सो ITCZ एंड सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है आपका जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में दोनों, ये दोनों जो हैं ये एक प्रोमिनेंट हम लोग कहते हैं फीचर है ऑफ ग्लोबल विंड एंड प्रेशर पैटर्न। ये कंट्रोल करते हैं आपका ग्लोबल विंड एंड प्रेशर पैटर्न को पूरा, कहाँ पे लो होगा कब हाई होगा, और ये सर्कुलेशंस में क्या दिख रहा है हमको, ये पूरा आपका। और ये जो ITCZ है ये कैसे ऊपर नीचे होगा इक्वेटर के संदर्भ में, और दूसरा आपका क्या ये जो मॉनसूनल ट्रफ है जो हम लोग बात कहते हैं वो भी क्या इफेक्ट होगा इससे कि नहीं होगा करके, तो वो बारे में भी ये बात करेंगे। लेकिन ये दोनों जो हैं ITCZ और सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, ये हैं, ये प्रोमिनेंट फीचर्स हैं आपका ग्लोबल विंड एंड प्रेशर पैटर्न को कंट्रोल करते हैं करके आपका। और ये शिफ्ट होता है नॉर्थवर्ड एंड साउथवर्ड विद सीजन्स, आपका ऊपर नीचे होता है इक्वेटर से अगर लें, लेकिन हम लोग अगर उसका वो देखें डायरेक्शन तो नॉर्थ एंड साउथ हम लोग बात करेंगे करके। और ये भी बात है कि जो हमने पहले भी बताई आपको कि ITCZ जो है ये 5 डिग्री मूव करता है टू नॉर्थ and south of equator in different seasons. It moves up to Indo-Gangetic plains. ITCZ जो है ये 5 डिग्री तो करता है नॉर्मल उसमें, लेकिन ये देखा गया है कि ये राइट अप टू इंडो-गैंजेटिक प्लेन, ये हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात हो रही है। ड्यूरिंग समर टेम्परेचर हाई अट्रैक्टिंग मॉइस्ट विंड्स फ्रॉम साउथ वेस्ट। सो ये ऊपर तक जाता है बिल्कुल, मतलब ये आपका इंडिया अगर यहाँ बैठा है तो ये पूरा इस तरह से ही जाएगा करके। और ये हमारा यहाँ पे अगर मान लीजिए हम लोग की इंडिया को ले लेते हैं करके इस तरह से, तो ये इंडो-गैंजेटिक प्लेन तक जाता है करके पूरा। इसको हम लोग कहते हैं मॉनसून ट्रफ। और ये क्या कर रहा है, ये कब हो रहा है आपका समर में हो रहा है, टेम्परेचर ज्यादा है, अट्रैक्ट मॉइस्ट विंड्स फ्रॉम साउथ वेस्ट, मतलब आपका यहाँ से विंड्स जो आ रही हैं इसको ये अट्रैक्ट करता है पूरा करके। तो इसको कहते हैं हम लोग मॉनसून ट्रफ। अब आते हैं ITCZ एंड मॉनसून सर्कुलेशंस के बारे में थोड़ा सा बात कर लें करके। हम लोग मॉनसून का होता है तो ज़्यादातर हमारे यहाँ पे जो है वर्षा जो होती है वो एशियन मॉनसून जो हम लोग बात करते हैं इज एन ऑल्टरनेशन ऑफ कूल ड्राई नॉर्थ
ईस्टर्ली एयर फ्लो विथ वार्म, मतलब नॉर्थ ईस्ट से जो है आपकी, मतलब अगर ये हम लोग इंडिया का पार्ट ले लेते हैं करके इस तरह से, तो यहाँ से जो विंड आ रही है नॉर्थ ईस्ट हो गया आपका, और ये जो है आपके वार्म और मॉइस्ट एयर जो आ रही है आपकी वो साउथ वेस्ट से आ रही है। इसका इंटरेक्शन है, तो ये आपका ये मॉनसूनल ट्रफ भी इसी तरह से हो रहा है। तो एशिया का मॉनसून जो है, एशिया मॉनसून विंड पैटर्न जो रहता है, कूल ड्राई एयर फ्लोज फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट ड्यूरिंग द लो सन सीजन, वार्म मॉइस्ट एयर फ्लो फ्रॉम साउथ वेस्ट ड्यूरिंग हाई सन सीजन ब्रिंग्स टॉरेंशियल रेन्स। तो हमारे दोनों तरफ के उसमें बारिश हमको मिलती है करके। अब कोरियोलिस इफेक्ट के बारे में बात करते हैं, जो कि काफी कॉमन फिनोमेना है, लेकिन ये भी विंड पैटर्न्स को आपका कंट्रोल करता है करके। अमूमन ये देखा गया है कि रिलेटिव डिफ्लेक्शन जो है कोरियोलिस का क्या होता है, आपका मतलब डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट तो आपका ये है, ठीक है, लेकिन ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये आपका डेविएशन इस तरह से होगा करके, और सदर्न हेमिस्फीयर में अगर आप हैं तो ये आपका मूव करेगा इस तरह से। ये सदर्न सदर्न हेमिस्फीयर में डिफ्लेक्शन आपका ये है करके। इसमें फ्रिक्शन भी लग रहा है, आपका एयर थ्रस्ट भी लग रहा है, और मेन जो काम इसमें रीजन जो इसका ये है वो ये है आपका मोशन जो है आपका अर्थ का जो रोटेशन है वो है आपका। तो ये द मास मूविंग इन रोटेटिंग सिस्टम, बिकॉज आपका अर्थ तो रोटेट कर रहा है करके, ऑब्जर्व्स अ फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, मतलब ये फोर्स जो है ये परपेंडिकुलर आपका एक्ट कर रहा है, एंड दैट इज योर कोरियोलिस फोर्स। ये कोरियोलिस फोर्स also it causes an apparent motion of wind deflection away from direction of pressure gradient। मतलब प्रेशर ग्रेडियंट तो है आपका एक, जिसमें आपने कहा है कि आपका यहाँ पे हाई है और यहाँ पे लो है आपका, तो प्रेशर ग्रेडियंट तो है आपके पास यहाँ पे, लेकिन ये बिकॉज ऑफ आपका रोटेशन और जो फोर्स एक्ट हो रहा है उसकी वजह से ये आपका इसको डिफ्लेक्ट करता है। ये डिफ्लेक्शन जो है ये because of the force which is acting perpendicular to it। Okay, further deflection is to the right in the northern hemisphere। तो ये जो दिखाया ये आपका इस डायरेक्शन के संदर्भ में लेंगे तो ये राइट हो गया आपका, एंड टू द लेफ्ट, ये लेफ्ट है आपका इन द सदर्न हेमिस्फीयर एज व्यूड फ्रॉम स्ट्रेट पॉइंट, प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन्स। क्योंकि हम लोग भी ये पिछले उसमें साइक्लोन्स कैसे फॉर्म हो रहे हैं उस पर भी बात कर रहे थे, तो ये जो डिफ्लेक्शन हो रहा है विंड्स का बिकॉज ऑफ द कोरियोलिस इफेक्ट, दैट आल्सो अफेक्ट्स योर फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन्स। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो कि हम लोगों को लगता है यार ये प्रेशर ग्रेडियंट के बारे में हम लोग क्यों बात कर रहे हैं, वार्म हम एयर है तो वो कैसे मूव करेगी, हम लोग एयर पार्सल की बात क्यों कर रहे हैं, ऊपर जाएगी तो एयर एक्सपांड होगी, नीचे आएगी तो कंडेंस होगा, कंडेंस तो नहीं कॉम्पैक्ट होगी, तो ये क्यों बातें कर रहे हैं, टेम्परेचर घटेगा बढ़ेगा, तो ये सारे इफेक्ट करता है आपका एटमॉस्फेरिक हजार्ड्स में। जो यहाँ पे हैं जो ब्लू है डायरेक्शन ऑफ इनिशियल मोशन दिखाया गया है, रेड जो है वो डिफ्लेक्शन जैसे ऑब्जर्व होता है। तो कोरियोलिस इफेक्ट इज स्ट्रॉन्गेस्ट नियर द पोल एंड डिक्रीजेस टू 0 एट इक्वेटर। इक्वेटर पे कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा आपका, पोल पे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मैक्सिमम होगा आपका पोल के पास, दोनों पोल हैं जहां पे मैक्सिमम होगा आपका, लेकिन इक्वेटर पे ऑलमोस्ट 0 है, कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। आगे बढ़ते हैं इसमें और देखते हैं। कोरियोलिस इफेक्ट जो है बहुत ही कॉमन चीज देखी गई है और ये हमेशा एक हम लोग चर्चा भी करते हैं करके। हमारा अर्थ का जो रोटेशन है वो वेस्ट टू ईस्ट है, आपका जो है ये वेस्ट टू ईस्ट है, ये रोटेशन है आपका। और जब हम लोग फ्लाइट की बात करते हैं तो फ्लाइट हमेशा सीधा नहीं आता है, वो एक कर्वेचर लेता है। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ से ये
ये फ्लाइट है, ये रॉकेट की एक ट्रेजेक्टरी दिखाई गई है। तो इसको जाना था यहाँ पे, न्यूयॉर्क जाना है। लेकिन जब इसने पाथ लिया तो अगर ये इसमें कोई करेक्शंस भी नहीं अप्लाई किए तो ये वहां नहीं पहुंचेगा, कहीं और पहुंच जाएगा, बिकॉज ऑफ द रोटेशन, और ये आपका कोरियोलिस इफेक्ट की वजह से आपका ये होगा करके। सो रॉकेट इज लॉन्च्ड फ्रॉम नॉर्थ पोल आपका टू न्यूयॉर्क, एम्ड अलोंग, इसके अलोंग एम किया गया था इसको। इसको एम तो यहां से जो शुरू किया, तो एम तो आपका इसके अलोंग किया गया था 74, और इसको जाना था आपका न्यूयॉर्क। ये आपका इसका एग्जैक्ट ट्रेजेक्टरी था कि उसको जाना तो यहाँ था। लेकिन ये जो है, ये ट्रेवल्स टूवर्ड्स द न्यूयॉर्क, अर्थ रोटेशन इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट आपका। ये जो हम लोग बात कर रहे हैं कि इसका रोटेशन जो है, ये तो वेस्ट टू ईस्ट है आपका ये। तो ये आपका ओवरऑल फ्लाइट को बेंड करेगा, और ट्रेजेक्टरी जो है वो राइट की तरफ बेंड होगी। तो ये इस यहां से अगर देख रहे हैं तो ये राइट की तरफ आपका डिफ्लेक्शन हो रहा है इसका। सो इट विल बी डिफ्लेक्टेड अवे फ्रॉम दी, जो लोकेशन था अगर वो स्ट्रेट लाइन में फॉलो नहीं कर रहा, इसलिए टू रीच न्यूयॉर्क द रॉकेट फ्लाइट पाथ would have to be adjusted to allow the earth rotation. So Coriolis effect बेसिकली आपका जो हो रहा है वो आपका अर्थ रोटेशन की वजह से है करके। तो ये एक सिंपल सा एग्जांपल है। तो ये इसका जो ट्रेजेक्टरी जो है, जो कि मतलब अगर इसको नहीं किया गया तो ये यहाँ जाके आपका बैठेगा, कहीं पे शिकागो जाएगा ये करके। तो इसका करेक्शन, पाथ करेक्शन देना पड़ेगा ताकि वो न्यूयॉर्क पहुंचेगा। अब इसी तरह से साइक्लोन्स और एंटी साइक्लोन्स का जब क्या फर्क पड़ता है इस पर करके, तो हम लोग ने जो कोरियोलिस फोर्स देखा, कोरियोलिस फोर्स का बात कर रहे हैं कि ये डायरेक्शन ऑफ मोशन के एग्जैक्टली परपेंडिकुलर लगता है करके, और ये हो रहा है आपका अर्थ रोटेशन जो वेस्ट टू ईस्ट आपका मूव करता है, वो रोटेट हो रहा है करके, तो इसमें फ्रिक्शन भी लगेगा आपका। अब प्रेशर ग्रेडियंट जो है वो आपका हाई टू लो है यहाँ पे। तो इसमें क्या क्या लग रहा है, फोर्सेस क्या लग रहे हैं आपका, एक तो प्रेशर ग्रेडियंट का फोर्स है आपका, फिर कोरियोलिस फोर्स है, और इसका फ्रिक्शन लग रहा है आपका करके। ये आपका डायरेक्शन है, ब्लू लाइन जो दिखाई है, पतली एरो दिखाया, वो आपका डायरेक्शन है करके। सो कायदे से तो उसको मूव करना है आपका हाई टू लो, तो यहां से जाना आपका, ये वाले पे मूव करना आपको करके। लेकिन इस पे अफेक्ट कर रहा है आपका कोरियोलिस फोर्स, और जिसकी वजह से डिफ्लेक्शन होगा। सो साइक्लोन्स जो है वो विंड, क्या हम लोग ने देखा, ये वाला भी बात देखिए, विंड कन्वर्ज, स्पाइरलिंग, इनवर्ड एंड अपवर्ड। तो ये सारे अप ड्राफ्ट हो रहा है, इसका कन्वर्ज भी हो रहा है, डाइवर्ज भी हो रहा है करके। तो ये क्या हो रहा है, तो साइक्लोन जो है इसमें आप देखेंगे कि ये कन्वर्ज करेगा, स्पाइरल इनवर्ड करेगा और आउटवर्ड करेगा। और दूसरा होता है एंटी साइक्लोन, जो कि ऑपोजिटली बिहेव करता है, जो विंड डाइवर्ज करता है, कन्वर्ज नहीं करता, बाहर की तरफ फेंकता है, स्पाइरल डाउनवर्ड करेगा एंड आउटवर्ड। और साइक्लोन में जो है कन्वर्ज, इनवर्ड एंड अपवर्ड करके। तो इसको आगे देखते हैं करके कि हम लोग को क्या मिलता है। सो ये आपका एक साइक्लोन फॉर्मेशन का क्रॉस सेक्शन दिखाया गया करके। तो साइक्लोन में हमने क्या देखे, हम लोग देख रहे हैं कन्वर्ज, इनवर्ड स्पाइरल हो रहा है आपका, और अपवर्ड आपका मूव कर रहा है। तो ये आपका दिखाया करके, कन्वर्ज इनवर्ड है आपका, और ये ओके आपका, ये ओके, ये बाहर की तरफ आपका अपवर्ड मूवमेंट है। ये साइक्लोन का पूरा क्रॉस सेक्शन है। अब साइक्लोन और एंटी साइक्लोन्स जो हैं वो किस तरह के देखे जाएंगे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अलग मोशन होगा उसका, और नॉर्थ सदर्न हेमिस्फीयर में अलग होगा। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपका प्रेशर ग्रेडियंट जो है वो दिखाया गया साइक्लोन्स के लिए, वो है अंदर की तरफ लो है, बाहर की तरफ हाई है। तो ये आपका कन्वर्ज करेगा। सो अगर ये हम याद रखें कि इसको आपका कन्वर्ज, इनवर्ड, अपवर्ड, डाइवर्ज, डाउनवर्ड, आउटवर्ड। तो ये वाला है आपका कन्वर्ज कर रहा है इनसाइड, ठीक है। सो साइक्लोन में क्या है, लो प्रेशर सेंटर में है आपका, और ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात हो रही है, इसको ध्यान में रखेंगे थोड़ा सा।
सो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लो प्रेशर एट द सेंटर होगा, प्रेशर ग्रेडियंट स्ट्रेट इनवर्ड अंदर की तरफ है पूरा, रिजल्टिंग इन काउंटर क्लॉकवाइज स्पाइरल। तो इसका जो मूवमेंट होगा वो ये होगा आपका, ये मूवमेंट होगा, काउंटर क्लॉकवाइज होगा आपका। एंटी साइक्लोन में क्या है आपका, हाई प्रेशर एट सेंटर, ग्रेडियंट इज स्ट्रेट आउटवर्ड, ये आपका देगा क्लॉकवाइज स्पाइरल। और कोरियोलिस फोर्स जो है दैट एक्ट्स राइट एंड फ्रिक्शन कॉजेस, राइट एंगल बिल्कुल एक्ट कर रहा है उसको डायरेक्शन से, और फ्रिक्शन कॉजेस सरफेस एयर टू मूव एट एंगल अक्रॉस द ग्रेडियंट। स्ट्रेट मूव नहीं करेगी, एंगल पे मूव करेगी, और उसकी वजह से पूरा आपका क्रिएटिंग काउंटर क्लॉकवाइज इन स्पाइरल मोशन एंड क्लॉकवाइज आउट स्पाइरल मोशन। ये आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होगा। तो इसको याद रखेंगे कि साइक्लोन्स जो हैं ये काउंटर क्लॉकवाइज स्पाइरल होगा, और एंटी साइक्लोन जो है ये क्लॉकवाइज आउट स्पाइरल होगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। और यहाँ पे ये है कि आपके पास हाई प्रेशर लो टेम्परेचर है, लो प्रेशर हाई टेम्परेचर है, और इसी तरह से यहाँ पे उल्टा है, लो प्रेशर हाई टेम्परेचर, और आपका जो है ये हाई प्रेशर लो टेम्परेचर है। इसी तरह से सदर्न हेमिस्फीयर में हम लोग देखते हैं तो ये पूरा टोटली उल्टा है करके, क्योंकि यहाँ पे लो प्रेशर जो है वो आपका सेंटर में है यहाँ पे, और प्रेशर जो है वो प्रेशर ग्रेडियंट स्ट्रेट एंड इनवर्ड ये क्लॉकवाइज स्पाइरल करेगा इस सदर्न हेमिस्फीयर में। उसमें भी तो हमारे पास यही था कि लो प्रेशर यहाँ पे है करके, और यहाँ पे हाई था, लेकिन यहाँ पे क्योंकि डायरेक्शन जो है आपका, जो हमने देखा कि वो एक में आपका लेफ्ट कन्वर्ज कर रहा है, दूसरे में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट कर रहा है करके, तो उस वजह से ये डायरेक्शन जो है इसका और मोशन जो है वो चेंज होगा करके। सो ये क्लॉकवाइज स्पाइरल करेगा आपका साइक्लोन, और एंटी साइक्लोन जो है वो काउंटर क्लॉकवाइज करेगा। सो सिचुएशन टोटली डिफरेंट, मतलब अपोजिट होगा इन सदर्न हेमिस्फीयर। सो हम लोग यहीं पे रुकते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में और बात चर्चा करेंगे कि इससे रिलेटेड हमारे जो ओवरऑल एयर सर्कुलेशन की वजह से वर्षा पे और जो सूखा पड़ता है उस पे क्या फर्क पड़ता है, कितना असर होता है, उसके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए यहीं रुकते हैं। थैंक यू सो मच। नमस्कार।